हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल गोल्ड ट्रैकर्स। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सल्तनत काल इन मध्य प्रदेश। ठीक है, पहले हम लोगों ने पिछले अपने वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था प्राचीन इतिहास के बारे में, मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में डिटेल में। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लीजिए। ठीक है, और आज का टॉपिक है सल्तनत कालीन। ठीक है, और अगर आज का लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ श्योर दैट कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नहीं पसंद आता है तो अनलाइक करिए। मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया कि प्लीज़ कुछ रिस्पांस दिया करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सल्तनत कालीन है दोस्तों आज का टॉपिक। तो अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में हमारे कौन कौन से सुल्तान आए। देखिए, भारत में जो जो सुल्तान आए, ठीक है, उसी के हिसाब से मध्य प्रदेश में क्या चेंजेस हुए। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या चेंजेस हुए वही हम आज देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर भारत में आक्रमण हुआ, चूँकि सुल्तानों की फितरत थी, अगर हम ऐसा कहेंगे फितरत, या उनका एक पैटर्न था कि वो आक्रमण करते थे, लूटते थे, फिर शासन करते थे। तो उसी प्रकार से इंडिया में भी रहा, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी रहा कि पहले आए, आक्रमण किए, फिर लूटा और फिर शासन किया। ठीक है, फिर पूर्ण आधिपत्य स्थापित किया। तो वही बात यहाँ पर भी चली आती है। ठीक है, कि भारत में कुछ चेंजेस हुए तो एमपी में क्या चेंजेस हुए, तो वही आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है सबसे पहले जो इस्लामिक राज्य की स्थापना भारत में भी किए थे, और मुस्लिम राज्य की स्थापना जो भारत में भी किए थे, और आक्रमण जिन्होंने सफलतापूर्वक आक्रमण किया था, इंडिया की हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आज हम पढ़ेंगे उन्हीं के बारे में, मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कि उन्होंने मध्य प्रदेश में क्या क्या किया था। तो मध्य प्रदेश में उन्होंने, मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। मध्य प्रदेश में सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया? ग्वालियर में। ग्वालियर के एक राजा थे लोहंग देव। ग्वालियर के एक राजा थे लोहंग देव, उन्होंने इनको हराया। ठीक है, ग्वालियर के राजा लोहंग देव को मोहम्मद गौरी ने हराया, आक्रमण किया, हराया और वापस चले गए। फिर एक्चुअली में शासन किसने किया था मोहम्मद गौरी के एक नॉमिनेटेड पर्सन के रूप में? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो अब मध्य प्रदेश में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ शासन किया? तो उन्होंने कालिंजर जीता। कालिंजर कहाँ है दोस्तों? खजुराहो के आसपास वाला रीजन, और खजुराहो क्या कहलाता है? कालिंजर कहलाता है। ठीक है, तो उन्होंने कालिंजर जीता, क्योंकि उस टाइम पे जो चंदेल राजा थे वो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे थे। ठीक है, जो विद्याधर, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि विद्याधर जो राजा थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने राजा भोज को भी अपने अंडर में कर रखा था, और त्रिपुरी के राजा को भी अपने अंडर में कर रखा था, कलचुरी राजा को। तो इसलिए इन्होंने कालिंजर जीता और चंदेलों को अपने अधीन करने की कोशिश की, जिससे कि पूरा एक क्षेत्र में मैं राज्य अपना स्थापित कर सकूं। ठीक है, तो ये पूरी घटना कब की है? ये पूरी घटना है 1202 से लेके 1210 के बीच की। कब की घटना है? 1202 और 1210 के बीच की दोस्तों। तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर इल्तुतमिश आए। बस इतना ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि बातों पर ध्यान दीजिए। लिखने पर दे दूँगी तो आप लोगों का माइंड सीधे नहीं चल पाएगा, इधर से इधर, इधर से इधर। कभी बात सुनोगे मेरी, कभी ये जो मैं लिखी हूँ वो देखोगे, तो वो समझ में नहीं आता है। बात सुनो, बाकी मैं PDF नीचे दे दूँगी, देख के लिख लेना। ठीक है, अगर लिखना होगा, और रिवीजन ज़रूर कर लेना। ठीक है, फिर बात आती है इल्तुतमिश की। फिर इल्तुतमिश है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब आया तो मध्य प्रदेश की दशा कैसे बदली? अब चूंकि सल्तनत काल यहाँ पे कुछ अच्छा एकदम इस्टेब्लिशमेंट हो गया था दिल्ली में, तो अब मध्य प्रदेश में कैसा इस्टेब्लिशमेंट हुआ? कालिंजर और ग्वालियर पर तो पहले ही आक्रमण हो गया था। कालिंजर और ग्वालियर तो पहले ही आक्रमण हो गया था। तो अब कौन कौन सा शहर बचा है एमपी में, जो कि मेन पॉइंट रहा है? तो वो बचा उज्जैन, वो रहा उज्जैन और मांडू, जो कि उस टाइम पे संपन्न माना जाता है, एक अच्छा शहर माना जाता है। तो उज्जैन और मांडू को इल्तुतमिश ने लूटा। ठीक है, उज्जैन और मांडू को इल्तुतमिश ने लूटा, और क्या किया? अच्छा खासा लूटा, मंदिरों को अच्छा खासा लूटा। महाकालेश्वर मंदिर को, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है,
उन्होंने उसे लूटा। यह बात कब की है? 1210 से 1236 के बीच की, 1210 से 1236 के बीच की ये घटना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर खिलजी वंश आया। खिलजी वंश जब आया, सॉरी, फिर जलालुद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक रहे। जलालुद्दीन खिलजी ने भी मांडू लूटा, इन्होंने मांडू लूटा। देखिए, आप लोग अगर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे इस्लाम में, तो ज़्यादातर मांडू पर ही फोकस रहा है मध्यकालीन इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास में मांडू, आगे चल के आप अगर मुगल काल पढ़ेंगे तो उसमें भी मांडू का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक बात उभर के आती है। तो मांडू बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर, अगर मुगल काल की बात करें तो। ठीक है, मुगल काल नहीं, सॉरी, मध्यकाल की, क्योंकि सुल्तान भी मांडू ही लूटे थे और मुगल भी मांडू ही लूटे थे, क्योंकि बहुत संपन्न हुआ करता था। ठीक है, फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या लूटा? अलाउद्दीन खिलजी ने उज्जैन और विदिशा के मंदिरों को लूटा। उज्जैन और विदिशा के मंदिरों को लूटा। कैसे लूटा? भेष बदल के लूटा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सुल्तान आ चुके थे और सब जान गए थे कि ये लूटते हैं। ठीक है, ये लूटते हैं, इधर उधर आके लूटते हैं, तो सब अपनी व्यवस्था पहले से कर लेते थे। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को अपना भेष बदलना पड़ा। उन्होंने हाकिम के रूप में कहाँ कहाँ के मंदिरों को लूटा? उज्जैन और विदिशा के मंदिरों को लूटा। बहुत ध्यान देने वाली योग्य है बात है ये। और इन्होंने मांडू को लूटा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने हाकिम के रूप में कहाँ के मंदिरों को लूटा? तो उज्जैन और विदिशा के मंदिरों को लूटा। ये बात कब की है? 1296 से 1316 की बात है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। ठीक है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने ही अपना पूर्ण राज्य स्थापित किया था मध्य प्रदेश में। मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक किसके बेटे थे? गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे मोहम्मद बिन तुगलक। और इन्होंने ही अपना पूर्ण स्थापत्य चंदेरी और मालवा में स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था? चंदेरी और मालवा में। चूँकि मांडू वगैरह तो जीत चुके थे, फिर चंदेरी और मालवा को मोहम्मद बिन तुगलक ने पूर्ण आधिपत्य स्थापित किया अपना। ठीक है, और क्या क्या किया? और इन्होंने वहाँ का एक प्रांतपति बनाया, क्योंकि इन्हें तो दिल्ली में रहना था, क्योंकि ये सुल्तान थे, दिल्ली में रहना इम्पोर्टेंट था। तो इन्होंने यहाँ पर अपना एक प्रांतपति बनाया। प्रांतपति ने क्या किया? दमोह में एक महल बनवाया। क्या किया प्रांतपति ने? दमोह में एक महल बनवाया। अब हमें ये जानकारी कहाँ से पता चली? क्योंकि ये तो बात हिस्ट्री की है, हम तो अभी पैदा हुए हैं। तो ये बात हमें पता चलती है बटियागढ़ के अभिलेख से, हम बटियागढ़ के शिलालेख से। कहाँ से पता चलती है? बटियागढ़ के शिलालेख से। बटियागढ़ वहाँ का एक रीजन है, वहीं के आसपास का, वहीं के शिलालेख से हमें ये बात चलती है। शिलालेख का मतलब होता है पत्थरों पे कुछ लिख देना। ठीक है, जिसे पढ़ लिया जाता है अब के काल में। पहले के काल में जो लिपि थी वो नहीं पढ़ पाते थे, अब पढ़ लिया जाता है। वहाँ पे लिखा है कि हाँ, दमोह के प्रांतपति ने, जो कि किसका प्रांतपति था? मोहम्मद बिन तुगलक का, उसने एक महल बनवाया था। ठीक है, ये बात आ गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो फिरोज तुगलक आया। फिरोज तुगलक ने ज़्यादा कुछ ऐसा किया नहीं। ठीक है, बटियागढ़ के शिलालेख से पता चलता है कि इन्होंने, मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर बाग बगीचे और ये सब बनवाया। दैट इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फिर इब्राहिम लोदी आए भारत में। तो इब्राहिम लोदी का इतना ज़्यादा कुछ प्रभाव रहा नहीं एमपी में। ठीक है, तब जब इब्राहिम लोदी थे तो मालवा पर किसका अधिकार था? महमूद खिलजी द्वितीय ने अधिकार स्थापित कर लिया था, क्योंकि आपस में लड़े भिड़े। तो फिर महमूद खिलजी मालवा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, लेकिन उनका अधिकार स्वतंत्र नहीं था, क्योंकि तब के टाइम पर एक नई शक्ति उभर के आ गई थी, राणा सागा जी की। राणा सागा एक नई शक्ति उभर कर आए थे, महत्वपूर्ण शक्ति उभर कर आए थे, जिन्होंने अच्छा खासा विरोध किया था मुस्लिम शासकों का। तो राणा सागा एक महत्वपूर्ण शक्ति थे, और इन्हीं के जो प्रधानमंत्री थे मेदिनी राय, यह राणा सागा के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उनके अधीन कौन था? महमूद खिलजी। उनके अधीन कौन था? महमूद खिलजी। ठीक है, उनकी अच्छी खासी शक्ति उभर कर आ रहे थे, है ना। तो इसलिए वहाँ का फिर फिर मेदिनी राय थे। फिर इन्होंने बाद में ही, जो महमूद खिलजी था, मतलब एक तरीके से अगर हम कहें तो फिर यहाँ पे एक हिंदू शासक आ गया था, मेदिनी राय आ गया था, राणा सागा आ गया था। मेदिनी राय चंदेरी का शासक था, जिसके अधीन महमूद खिलजी आ गया था, महमूद खिलजी द्वितीय आ गया था। ठीक है,
और मेदिनी राय कौन था? राणा सागर का प्रधानमंत्री और चंदेरी का शासक भी था। अब इसी के साथ चूंकि अब ये दोनों सर्वशक्तिशाली शक्ति उभर कर आ गए थे मध्य प्रदेश में, तभी जब बाबर आया था तो इन दोनों से युद्ध करना पड़ा बाबर को। किससे किससे करना पड़ा? राणा सागर से और मेदिनी राय से। मेदिनी राय से उन्होंने चंदेरी का युद्ध किया था, चंदेरी का युद्ध, और राणा सागर से राणा सागर से भी युद्ध करना पड़ा। ठीक है, तो ये बात आ गई आप लोगों के सामने। राणा सागर से जो युद्ध हुआ था उसे खानवा का युद्ध कहते हैं। राणा सागर से युद्ध किया था बाबर ने, उसे खानवा का युद्ध कहते हैं। ठीक है, ये 1528 में हुआ था। ये 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध, और ये 1527 में हुआ था। तो इसलिए ये दोनों शक्ति तब उभर कर आ गए थे जब इब्राहिम लोदी के शासन में राणा सागर और मेदिनी राय। तो एक तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक तक ही मध्य प्रदेश एक सीमित शक्ति रहा मुस्लिम राज्य में। फिर बाद में बाबर आए तो उन्होंने अपना शक्ति स्थापित की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगले सेशन में हम मिलेंगे मुगल काल में मध्य प्रदेश। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।